दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ज्ञात के जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्या है। अब दिया है ये आपको दोनों बहुपद, पहले आपको समीकरण दिया था, अब आपको दे देता है क्या दिया है, आप शून्यकों का शून्यक आपको दिए हैं, क्या शून्यक दिए हैं और आपको अब समीकरण बनाना है। क्या शून्यक दिए हैं आपको, अब समीकरण बनाना है। शून्यक दे दिया है आपको, अब आपको समीकरण बनाना है। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ओके, ये वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। दोनों आपको दोनों ही सत्य करने में आपको लगेंगे। शून्यकों का योग माइनस यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल और बराबर अचर पद यक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, हम चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पर। अब आपको शून्यक दिए रहेंगे, आपको अब समीकरण बनाना है। क्या समीकरण, आपको अब समीकरण बनाना। देखो आपका पहला शून्यक क्या दिया है, क्या शून्य का आपका पहला दिया है, पहले के आपका शून्यक है 1/4 माइनस का 1, ये शून्यक दिए हैं। और देखो बहुपद का सूत्र है आपको, क्या एक सूत्र बहुपद का, बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का, क्या शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग और यक्स और प्लस और फिर यहाँ शून्यकों का गुणनफल, क्या है गुणनफल। आपको ये सूत्र इसमें लगेगा, दूसरे क्वेश्चन पर आपका ये सूत्र रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर ये सूत्र ज्ञात कर लीजिए। क्या ये वाला सूत्र जो मैं लिखा हूँ अभी तक, इसको ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्ठक में और फिर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब देखते हैं क्या है, तो एक्स स्क्वायर इसमें सूत्र में रखेंगे और माइनस इस शून्यकों का योग आप निकालिए। देखो शून्य को दोनों क्या दोनों पद आपको धरना, दोनों शून्य का आपको धरना पड़ेगा। 1/4 प्लस माइनस का 1 और यहाँ पर यक्स आ जाएगा प्लस और शून्यकों का गुणनफल तो 1/4 गुणे माइनस का 1, ऐसे आपको कुछ धरना हो। कि आपको सूत्र में धरे एक्स स्क्वायर आएगा, शून्य का योग आपको पूछो तो शून्य का दोनों पद आप धरेंगे। ओके, क्या दोनों पद आप धरेंगे और प्लस और इसमें गुणा लग जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। फिर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा आपका, कितना आएगा 4 कि कितना आएगा एलसीएम आपका 4 आएगा। इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में ही कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है कि आगे वाला जो 1/4 है ये शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1 है, ऐसे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में
ऐसे दिया। ओके, कह रहा है कि 1/4 शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग है और माइनस का 1 शून्यकों का गुणनफल है। क्या? शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है, ऐसे दिया हुआ। ओके, जब ऐसे दिया तो 1/4 यक्स और यहाँ पर माइनस का 1 माइनस के बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स, या जब माइनस से माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके, क्या माइनस जब इतना आया तो देखो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या? एलसीएम हमारे क्या मिल रहा है, एक एक का इसमें करेंगे। एलसीएम आपका मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है एलसीएम। एलसीएम 4 मिला तो इसमें जाएंगे तो 4 बार जाए 4 यक्स स्क्वायर आ जाए। क्या? 4 यक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर यक्स ही खाली बचेगा। एक माइनस का क्या? हमेशा ही आपको माइनस प्लस में ही गलती मिलेगी। क्या है? माइनस का है ये, माइनस का। फिर यहाँ पर देखो ये भी माइनस का 4। ओके, अब आपको देखो इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन देखो 1/4 कॉमन मिल रहा है कि नहीं? इसी में भी 1 है और इसमें कॉमन 1 निकाल। जब इतना कॉमन मिले तो इसमें भाग देंगे कितना 4 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो x आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका बना। तो जब ऐसे बना तो यही आपका समीकरण बन गया। क्या? दी हुई यही आपका दो बहुपद संख्या बन गई। क्या? दो बहुपद संख्या बन गई। ओके, क्या बन गई? दो बहुपद की संख्या बन गई। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। ओके, जो अभी तक इस वीडियो को लाइक न किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और कमेंट करते रहना। ओके, कमेंट करना ना भूलना कैसे आपका सवाल। ओके, चलते हैं फिर। ऐसे ही करना है आपको, ज़रूर से ज़रूर इसको उतार लीजिएगा। ओके, तो करते रहो भाई। ओके, इसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन किया, इतना ही आपको स्कैन करना और ये वाला सूत्र आपको ज्ञात कर लेना है। ओके, तो अब इसको हम अब आपका देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आपका अंडर रूट दिया है, ज़रूर से ज़रूर में से कोई कर पाएगा। देखो 2 अंडर रूट 1/3। आप ज़रूर इसको सीख लीजिएगा। अंडर रूट में ही आपको यूपी बोर्ड में फंसाता है। तो जो भी नहीं आते आपको यूपी बोर्ड अंडर रूट ही में फंसाता है। तो आपका है यक्स स्क्वायर, या फिर शून्यकों का योग तो ये है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। ओके, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 2 है और यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। क्या है? 1/3। जब इतना है तो फिर हम 3 का एलसीएम लेंगे। क्या? 3 का एलसीएम लिया 3 यक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस जब इसमें 1 में 3 जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा। क्या? 2 प्लस ये 1 आ जाएगा। ओके, देखो अब इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें भी 1/3 हमें कॉमन, तभी आपका 3 यक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 इतना है। देखो आपका बहुपद बन गया। क्या? बहुपद आपका बन गया। ऐसे ही आपको करना है। ओके, इसमें आपको 2 बता दिया हूँ, जो अब तीसरा चौथा और पांचवा है बचा हुआ।